नजर और काला जादू करें 3 चुटकी में गायब। दोस्तों, कई बार आपको लगता है कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना या टोटका, किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया है, हमेशा बीमार रहते हो, घर में नेगेटिविटी हो गई है, आपके विचारों में नेगेटिविटी हो गई है, नजर लग गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आज 90% लोग परेशान हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीजें होती भी हैं या नहीं होती हैं, या फिर सिर्फ हमारे मन का वहम है। आज आप इन सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ भी घटी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए, शक्ति शक्ति होती है जिसे हम अपनी साधना से, आराधना से, तप करके प्राप्त करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, सदुपयोग करके, लोगों की भलाई करके, या दुरुपयोग करके, लोगों को परेशान करके। जिसके भी पास शक्ति होती है ये उस पर डिपेंड करता है। कई लोग उस शक्ति का प्रयोग समाज सेवा के लिए करते हैं और बहुत से लोग उसका मिसयूज करते हैं और अपने स्वार्थ की वजह से लोगों को परेशान करते हैं। रावण ने भी अपनी साधना से शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। फिर क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। तो शक्ति तो एक ही होती है, बुरी या अच्छी नहीं होती, वो सिर्फ शक्ति होती है, पर उसका प्रयोग अच्छा या बुरा होता है। तो अब हम लोग इससे कैसे बचें? किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे मन में आ गया तो हम इसे फेस करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें कि ये किस पर ज्यादा प्रभाव डालती है, किस पर इसका असर ज्यादा होता है और जल्दी होता है, और वो लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो इसका असर डिपेंड करता है आपके अंदर की विल पावर पर। और ये आप समझेंगे इस एक घटना से कि हमारे ऊपर चीजों का असर कैसे होता है। दोस्तों, विदेश में 2 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और उन्हें ये नहीं बताया गया कि सजा कब दी जाएगी। बस उन्हें ये बताया गया कि उन्हें मृत्युदंड दिया गया है। एक दिन आकर उन दोनों को बताया गया कि तुम्हें जहरीले सांपों से कटवाया जाएगा और उस दिन आपकी मृत्यु होगी। अब दोनों के मन में ये बात बैठ गई कि जहरीले सांप आएंगे, डंक मारेंगे और हम मर जाएंगे। दोनों की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और एक सुई की नोक उन दोनों को चुभाई गई। लेकिन उन दोनों के मन में ये पहले से ही बैठा हुआ था कि हमें सांप से डसवाया जाएगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब उनको सुई चुभोई गई, उस समय भय के मारे उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि उस भय ने इतने बड़े पॉइजन का काम किया कि उन दोनों की ही मृत्यु हो गई। हमारे मन के जो विकार होते हैं, भय, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, घृणा, ये हमारे अंदर पॉइजन बनाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी इसी भय से भयभीत थे कि सर्प के काटने से हमारी मृत्यु होने वाली है, जबकि सुई की नोक चुभाई गई थी। और सुई की नोक चुभते ही उन्हें लगा जैसे उन्हें सर्प ने डसा है, और उसी भय ने जहर का इतना बड़ा काम किया कि उसी भय से उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह कुछ पेशेंट पर रिसर्च किया गया कि कुछ रोगियों को सिर्फ चीनी ये बताकर दी गई कि ये बहुत ही रामबाण दवा है, तो बस उसी चीनी से उनकी बीमारी दूर होने लगी। अब आप ये सोचिए कि जो हमारे मन में आता है वो हमारे अंदर कितना बड़ा काम करता है। तो इसी तरह जब आपके मन में आता है कि हमारे या हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, नजर लग गई है, कुछ ऐसा हो गया है, हम बीमार रहने लगे हैं, हमारा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है तो आप समझो कि वो वहम अब वर्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार ये चीज आ चुकी है, आपके मन में शक पैदा हो गया है। अब इसे दूर कैसे किया जाए? वैसे मान लीजिए किसी ने कुछ किया भी है, लेकिन आपके मन में आते ही वो वर्क करना शुरू कर देता है। आपका मन अब क्या कहता है ये इस पर डिपेंड करेगा कि किसी का किया कराया आप पर असर करेगा या नहीं। तो अब इससे निजात कैसे पाएं? इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका उन लोगों के लिए जिनके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो इसे चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि कोई कुछ कर रहा है, ये तब आपको करना है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज किस पर हावी होती है? हमेशा कमजोर व्यक्ति पर। गुस्सा भी किस पर आता है? हमेशा कमजोर पर। जो आपसे ज्यादा बड़ा है, शक्तिशाली है,
जो आपसे अधिक धनवान है उस पर गुस्सा कभी नहीं आएगा। गुस्सा हमेशा छोटे लोगों पर ही आता है। इसी तरीके से ये चीजें भी इफेक्ट उस व्यक्ति पर डालती हैं जो कमजोर होता है। जब भी आपको इस तरह की कोई गड़बड़ लगे तो गुस्से में आइए, गुस्से में 3 चुटकी बजाइए। पहली चुटकी बजाकर कहिए कि ऐसी तैसी जिसने भी कुछ किया है। दूसरी चुटकी बजाकर कहिए कि मैं किसी से नहीं डरता या डरती। तीसरी चुटकी बजाकर कहिए कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आप इतना कीजिए, आपके अंदर ये तीनों वर्ड जादुई रूप से वर्क करेंगे और जिसने भी कुछ किया है आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आप इसे आजमा लेना, ये सच है। इसके बाद आप अपने अंदर एनर्जी का लेवल फील करेंगे। उसके बाद कोई भी चीज आप पर इफेक्ट नहीं डाल सकती। अब दूसरे वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें लगेगा कि इससे कुछ नहीं होगा। तो जो बहुत ज्यादा वीक है वो 2 पार्ट कर सकते हैं। जिनके ईष्ट माँ दुर्गा, माँ काली, शिव जी या हनुमान जी हैं, वो दुर्गा कवच का पाठ करें। और जिनके ईष्ट राम और कृष्ण हैं, वो नारायण कवच का पाठ करें। इसके बाद कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा काम आपके अंदर की शक्ति यानी कि आपकी विल पावर करती है। अगर आप अंदर से ताकतवर हो तो कुछ किया कराया आप पर असर नहीं डालेगा। ये चीजें वहीं पर हावी होती हैं जहां वो कमजोरी देखती हैं, और हम जैसा सोचते हैं वही सब चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा ये विश्वास रखिए कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है और खुद को बिजी रखिए। किसी सार्थक काम में मन लगाइए। दिमाग को खाली मत रहने दीजिए जो वो उल्टा सोच सके। अगर खाली हो तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, फिर देखिए कैसे जादू टोना आपके जीवन से गायब होता है।